सोचिए, एक वीडियो आता है 19 मिनट का। उसमें एक शख्स बैठा है और वो कह रहा है कि अगर मुझे 1000 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं बीजेपी को बंगाल में हरवा दूंगा। 200 करोड़ का एडवांस मांग रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रहा है। कह रहा है उनसे बातें होती रहती हैं। अब सवाल यह है, क्या यह वीडियो असली है? क्या ये एआई से बना डीप फेक है? और सबसे बड़ा सवाल, यह वीडियो आया कहां से और इसे सबसे पहले किसने शेयर किया? नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देश पर। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस हुमायूं कबीर स्टिंग वीडियो की जो चुनाव से ठीक पहले वायरल हुआ है। लेकिन हम सिर्फ वीडियो की नहीं, उस पूरे पैटर्न की बात करेंगे जो बंगाल के हर चुनाव से पहले रिपीट होता है, क्योंकि फैक्ट्स बोलते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और जैसा हमेशा होता है, ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका हो गया। एक 19 मिनट का वीडियो सामने आया जिसमें हुमायूं कबीर जैसा दिखने वाला एक शख्स, और मैं यहां जैसा दिखने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह अभी तक वेरीफाइड नहीं है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए मांग रहा है। यह वीडियो किसने रिलीज किया? तृणमूल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर। और क्रेडिट किसे दिया? एक ऐसे यूट्यूब चैनल को जिस पर यही एक वीडियो था, जिसकी पहचान अभी तक साबित नहीं। तो पहला सवाल तो यही से उठता है, अगर ये जेन्युइन जर्नलिज्म होती तो वीडियो किसी एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट के पास होता, किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास होता, ऐसे किसी चैनल पर नहीं जिस पर एक ही वीडियो है। यह बैकग्राउंड है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो वीडियो में क्या क्या बातें हैं? वह शख्स कह रहा है बीजेपी को 148 नहीं 120 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अगर उसका सपोर्ट चाहिए तो 1000 करोड़ दो, 200 करोड़ एडवांस में। वो यह भी कह रहा है कि ममता बनर्जी को 100 से कम सीटें आएंगी। अगर उसे 70 सीटें मिली तो वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब रुकिए और जरा सोचिए, चुनाव से पहले कोई नेता खुलेआम कहे कि मुझे 70 से 80 सीटें आ सकती हैं। यह या तो अत्यंत भोलापन है या फिर यह किसी और तरह की स्क्रिप्ट है। अब असली हुमायूं कबीर ने क्या कहा? यह वीडियो में मैं नहीं हूं, इसे एआई से बनाया गया है। यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक वीडियो असली है और हुमायूं कबीर एआई का बहाना बना रहे हैं। दो, वीडियो एआई डीप फेक है और किसी ने जानबूझकर उनका चेहरा और आवाज इस्तेमाल की। आज की टेक्नोलॉजी में 24 घंटे में किसी भी वीडियो की ऑथेंटिसिटी पता चल सकती है। फॉरेंसिक टूल है, एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो फिर अब तक वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि चुनाव का मौसम है और जब चुनाव का मौसम होता है तो एम्बिग्युइटी किसी न किसी को सूट करती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि 24 घंटे में एक वीडियो वेरीफाई हो सके? कमेंट में बताइए। AIM का रिएक्शन देखिए। उन्होंने इस कथित स्टिंग के आधार पर हुमायूं कबीर की पार्टी से नाता तोड़ लिया। बंगाल में दोनों का गठबंधन था, यानी एक अनवेरिफाइड वीडियो पर पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया गया। यह कितना खतरनाक है, आगे समझेंगे। अब बात करते हैं हुमायूं कबीर की। यह कोई छोटे नेता नहीं है। इनकी राजनीति यात्रा देखिए। 2012 में कांग्रेस से जीते, तृणमूल में गए। 2013 में हारे, फिर भी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2015 में ममता ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। 2016 में इंडिपेंडेंट लड़े, हारे। 2018 में बीजेपी में गए। 2019 में बीजेपी से भी हारे। 2021 में वापस तृणमूल आए, तब जाकर विधायक बने। यानी ये एक ऐसे नेता हैं जो जहां फायदा हो वहां जाते हैं। लेकिन इस बार का केस थोड़ा अलग है। नवंबर में इन्होंने बयान दिया मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की एनिवर्सरी पर मस्जिद की नींव रखी और 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चंदा भी जमा किया। अब सोचिए, इस बयान से किसे फायदा हुआ? बीजेपी ने जवाब दिया। गोदी मीडिया ने बहस शुरू की। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी वाले नैरेटिव को खाद मिली। 4 दिसंबर 2025 को ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया।
एक तृणमूल विधायक बीजेपी के एजेंडा को इतना बेनिफिट क्यों दे रहा था? यह कोइंसिडेंस था या कुछ और? सोचिए और नीचे कमेंट करें। यहाँ एक सरप्राइजिंग कनेक्शन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही। हुमायूं कबीर का यह पूरा यासी बाबरी वाला बयान, नींव रखना, चंदा जमा करना, पार्टी से निकाला जाना, अपनी पार्टी बनाना, यह सब एक ऐसे प्लेयर की तरह दिखता है जो दोनों साइड को बेनिफिट दे रहा है। टीएमसी को एक विलन मिलता है जिसे वो निकाल सके, बीजेपी को एक ऐसा नैरेटिव मिलता है जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को फ्यूल करे, और हुमायूं कबीर को स्पॉटलाइट, चंदा और बार्गेनिंग पावर मिलती है। तीनों का फायदा, सिर्फ जनता का नुकसान। अब बात करते हैं उस बड़े पैटर्न की जो 2014 से हर चुनाव में रिपीट हो रहा है, और यह सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। 2014 के बाद से एक फार्मूला काम कर रहा है। किसी भी स्टेट में जहां विपक्ष की सरकार है या मजबूत विपक्ष है, वहां के कुछ नेता अचानक प्रकट होने लगते हैं। ईडी की छापेमारी होती है, नेता अपनी पार्टी को गाली देने लगता है, प्रधानमंत्री मोदी को महान बताने लगता है और फिर बीजेपी में शामिल हो जाता है। बीजेपी में जाते ही सारे केस बंद, सारे आरोप साफ, वॉशिंग मशीन का काम हो गया। ममता बनर्जी ने इसीलिए अपने मंच पर लिटरली एक वॉशिंग मशीन लेकर आना शुरू किया था और दिखाती थी कि कैसे डर्टी पॉलिटिशियन बीजेपी में जाकर साफ हो जाते हैं। बंगाल में यह पैटर्न और पुराना है। मुकुल राय तृणमूल के बड़े नेता नारदा शारदा स्कैम में नाम, सीबीआई ने पूछताछ की, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, आरोप गायब। संदेश खाली, जनवरी 2024 में यह मुद्दा अचानक उभरा, देश भर में हेडलाइन, गोदी मीडिया में जबरदस्त बहस। 2024 लोकसभा चुनाव आते आते यह बड़ा इशू बन गया। फिर क्या हुआ? एक और स्टिंग आया। इसमें महिलाएं कह रही थी कि बीजेपी नेताओं ने उन पर दबाव डाला कि वो यौन शोषण के फर्जी आरोप लगाए। संदेश खाली वाला मुद्दा अचानक शांत हो गया। क्या आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं? हर बड़े मुद्दे के ऊपर एक नया बम आ जाता है और असली मुद्दा दब जाता है। यह कोइंसिडेंस है या स्ट्रेटजी? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस सारे ड्रामा में सबसे ज्यादा दब गया। बंगाल में 27 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। 27 लाख, यह एक सिटी की पूरी आबादी है। इन 27 लाख लोगों का मतदान का अधिकार, एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट छिन गया। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? लेकिन हम बात कर रहे हैं एक अनवेरिफाइड स्टिंग वीडियो की, एक ऐसे नेता की जो 5 बार पार्टी बदल चुके हैं। 27 लाख लोगों की आवाज कहाँ है? अब बात करते हैं मीडिया की। इस स्टिंग वीडियो की रिपोर्टिंग से देखिए, ज्यादातर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुमायूं कबीर जैसा दिखने वाला शख्स, यानी उन्हें खुद डाउट था, लेकिन डाउट होने के बावजूद स्टोरी चलाई। क्यों? क्योंकि यह वायरल था, क्योंकि यह क्लिक्स लाता था। यही तो आज की मीडिया की सबसे बड़ी बीमारी है। पहले पब्लिश करो, फैक्ट चेक बाद में, या फिर फैक्ट चेक करो ही मत। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसने ग्लोबल एआई समिट होस्ट किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड लीडरशिप का दावा करता है, जहां एम्स में एआई बेस्ड डायग्नोसिस हो रहा है, और उस देश का चुनाव आयोग एक 19 मिनट की वीडियो की ऑथेंटिसिटी 24 घंटे में वेरीफाई नहीं कर सकता। यह हास्यास्पद है। चुनाव आयोग के पास कमिटीज हैं, ऑफिसर हैं, टेक्नोलॉजी सेल्स हैं, निर्देश हैं, लेकिन जब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम इस वीडियो में आता है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम आता है, तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं, चुनाव आयोग की कोई एक्शन नहीं। अगर इसी वीडियो में ममता बनर्जी ने पैसे मांगे होते, क्या तब भी वेरिफिकेशन में इतना समय लगता है? ईडी की टीम कितने घंटे में पहुंचती? यह दोहरा स्टैंडर्ड है या नहीं? मुझे एक बात और कहनी है सीधे। बिहार चुनाव याद करिए, प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ईडी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर अपोजिशन पर आरोप हो, ईडी मिनट में एक्टिव हो जाती है। यह संस्थाओं का दुरुपयोग एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और जब ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी के दौरान खुद अपनी पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट के ऑफिस पहुंच गई और फाइल निकाल लाई, तो वो डर की भाषा नहीं बोल रही थी, वो डिफेंस की भाषा बोल रही थी। आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन एक पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स किसी सरकारी एजेंसी की रीच में नहीं होने चाहिए। यह डेमोक्रेटिक बेसिस प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे एनालिसिस से
3 बड़े टेकअवे हैं। पहला, हुमायूं कबीर का यह स्टिंग वीडियो अभी तक अनवेरिफाइड है। AI डीपफेक हो सकता है किसी भी अनवेरिफाइड वीडियो पर, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। बिना एविडेंस के एक्शन लेना खतरनाक है। दूसरा, बंगाल में हर चुनाव से पहले एक बम आता है और जो असली मुद्दों को दबा देता है। 27 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटना वो असली मुद्दा है, उसकी बात होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों का दोहरा स्टैंडर्ड अब छुपा नहीं है। जब अपोजिशन पर आरोप हो तो घंटों में एक्शन, जब सत्ता पक्ष पर हो तो महीनों तक चुप्पी। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब 2 सवाल आपके लिए, कमेंट में जवाब दीजिए। सवाल 1, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग को AI डीपफेक डिटेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक सेल बनानी चाहिए जो 6 घंटे में किसी भी वायरल इलेक्शन वीडियो को वेरीफाई करे? सवाल 2, 27 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटे, यह बड़ा मुद्दा है या हुमायूं कबीर का स्टिंग वीडियो? आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, वन देशभक्त पर हम वही बात करते हैं जो दूसरे नहीं करते। हम फैक्ट्स को सामने रखते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं चलाते, किसी का भी नहीं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जर्नलिज्म बनी रहे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो सच जानना चाहते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्स बोलते हैं प्रोपेगेंडा चुप हो जाता है। मैं आशीष शर्मा, वन देशभक्त के लिए। जय हिंद।